अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। कल हमने एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात की थी। बायोलॉजी में जाने से पहले हमने सिंपल एक कंसेप्चुअल डिफिनेशन की थी साइंस की, और साइंस का इंट्रोडक्शन किया था कि साइंस क्या है और साइंस हम क्यों पढ़ते हैं। और इस चीज़ को हमने कंसेप्चुअली डिफाइन किया था कि साइंस इज द नॉलेज obtained through observation and experiment। साइंस एक ऐसा इल्म है जिसको सिर्फ और सिर्फ हम मुशाहिदात और साथ साथ तजुर्बात के जरिए हासिल करते हैं। इसको हम मन गढ़ंत कहानियों से मैच नहीं करते, और ना ही तजुर्बात के बगैर हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। साइंस सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा इल्म है जो कि यकीन रखता है हाँ मुशाहिदात और तजुर्बात पर, एक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर। तो हमने कल पिछले लेक्चर में हमने ये बोला था कि साइंस के काफी ब्रांचेस है, लेकिन थ्री मेन ब्रांचेस जो है आप लोगों के क्लास 9 स्टेज पर, वो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। और हमारा जो मेन टॉपिक है, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में, कंसेप्चुअल बायोलॉजी, और आप सीखेंगे कंसेप्चुअल बायोलॉजी। तो आइए हम आज बाकायदा और प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं चैप्टर नंबर 1 से, क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी का तारुफ। बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने से पहले हम बायोलॉजी को सिर्फ ये बात करना चाहते हैं बायोलॉजी में कि the term biology was first used by कार्लस लिनियस। ये बात आप लोगों के बुक में, क्लास 9 के बुक में ये बात लिखी गई है कि the term or the word biology was first used by कार्लस लिनियस in 1736। 1736 में स्वीडिश साइंटिस्ट कार्लस लिनियस ने the term biology यूज किया था। अब some reports के मुताबिक, according to some reports, the word biology was coined by two scientists, Lamarck and Treviranus। अब इसमें कोई ऐसी हकीकत या कोई सबूत नहीं है कि इसने यूज किया था या उसने यूज किया था, लेकिन ये मैंने आप लोगों के आपके बुक के मुताबिक लिख लिया, और साथ साथ ये मैंने सम रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लिख लिया है कि ये जो बायोलॉजी का वर्ड है ये लेमार्क और ट्रेवायरस ने एक साथ क्या किया था, कॉइन किया था या डिस्कवर किया था इन 19th सेंचुरी में। हम ये स्टूडेंट्स, हम अगर बायोलॉजी के मीनिंग में जाए कि बायोलॉजी का जो मेन वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, तो हम ये कहेंगे कि द वर्ड बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी का लफ्ज है, वर्ड है, इज अ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है, बायोस व्हिच मींस लाइफ। एक ग्रीक वर्ड जो है वो है बायोस, जिसका मतलब है लाइफ, जिंदगी। लाइफ का मतलब क्या है? जिंदगी। और लोगोस मींस स्टडी, लोगोस का मतलब है स्टडी, मुताला। अब डियर स्टूडेंट, ये तो हमने पढ़ लिया कि the word biology is a combination of Greek words bios which means life and logos which means study। अब अक्सर अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये सवाल आता है कि ये साइंस में ये ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड ये सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होता है, और चीजें तो हमें आते नहीं है। जितने भी बायोलॉजी या साइंस या फिजिक्स केमिस्ट्री के जो जितने भी टर्म्स है वो या तो ग्रीक होगा या लैटिन होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये बात आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि ये ग्रीक का जो ड्यूरेशन था, जो पीरियड था, वो 19th सेंचुरी में था। और 19th सेंचुरी में 19th सेंचुरी में इस सदी में जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान थी वो थी ग्रीक और लैटिन, लतीनी और यूनानी जुबानें, ये दो सबसे ज्यादा बोली जाती थी। इसलिए और इस दौरानी में, इस पीरियड में साइंस को सबसे ज्यादा कबूल भी हासिल हुआ। तो इसलिए साइंस ने भी इस ड्यूरेशन में तरक्की की, और इसी 19th सेंचुरी में
सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो जुबानें थी वो थी यूनानी और लतीनी, ग्रीक और लैटिन। इसलिए सबसे जो ज्यादा जो टर्म है, वर्ड है, वो हम या ग्रीक लेते हैं या लैटिन लेते हैं। अब स्टूडेंट, सबसे जो बेसिक और कंसेप्चुअल बात है वो हम बायोलॉजी के डिफिनीशन में पढ़ेंगे कि सबसे कंसेप्चुअल बात क्या है, इसमें कंसेप्ट क्या है। ये तो सिंपल बात है कि द स्टडी ऑफ लाइफ और द वर्ड बायोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड। लेकिन जो सबसे जो कंसेप्चुअल बात है वो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ का मुताला करना, ये बात गलत होगा अगर हम बोले, ये करें कि द साइंटिफिक स्टडी लाइफ, जिंदगी का, लाइफ जिंदगी का साइंटिफिक स्टडी, साइंसी मुताला, साइंसी मुताला, साइंसी मुताला किस चीज का? लाइफ, जिंदगी, जिंदगी या लाइफ का साइंटिफिक स्टडी, इसका क्या मीनिंग है और ये क्यों हम ये साइंटिफिक के साइंस ही हम ये लिखते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए, ये बात याद रख ले कि इंसान की जिंदगी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जिंदगी में वैसे तो बहुत से वाकयात आते रहते हैं। किसी भी अगर इंडिविजुअल से आप पूछे कि आपकी जिंदगी कैसे जा रही है, तो आपको सिंपल अपनी जिंदगी के बारे में बताएगा, बोलेगा कि मेरी जिंदगी इस तरह जा रही है। किसी पे और चलती होगी, किसी पर सही जिंदगी, कोई सही जिंदगी गुजरता होगा, किसी पर मुसीबतें औकतें ये चीजें आई होगी। ये सिंपल एक्सटर्नल स्टडी ऑफ लाइफ है, इससे हमारा साइंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इधर जब हम ये टर्म यूज करते हैं कि साइंटिफिक स्टडी, साइंसी मुताला ऑफ लाइफ, जिंदगी का, इसका मतलब यह है कि आपने एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्टडी करना है, लेकिन साइंस की बुनियाद पर। साइंस के बगैर आप जिंदगी का मुताला करोगे तो ये बायोलॉजी नहीं कहलाएगा। आपने साइंस की बुनियाद पर जिंदगी का मुताला करना है, इसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी। अब देखें, अगर हम सिर्फ और सिर्फ लाइफ के बारे में पढ़े कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है, तो ये सिंपल एक ड्यूरेशन है, एक दौरानिया है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। किसी भी ऑर्गेनिज्म का पैदा होने से लेकर मरने तक इस ड्यूरेशन, इस दौरानियों को क्या कहते हैं? लाइफ। The duration from birth to death is called life. अब ये किसी ऑर्गेनिज्म का पैदा होना और किसी ऑर्गेनिज्म का मरना, अब यहाँ पैदा होने से लेकर मरने तक जितने डेवलपमेंटल स्टेजेस एक ऑर्गेनिज्म की जिंदगी या बॉडी के अंदर है, इसको क्या कहते हैं? साइंटिफिक स्टडी। यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ शो सम कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये साइंटिफिक स्टडी जो है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के सम कैरेक्टर, सम खसूसियात को शो करता है। लाइफ डिफरेंशिएट करता है लिविंग थिंग, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किस तरह? साइंटिफिक स्टडी का मतलब यह है कि ऑर्गेनिज्म की बर्थ किस तरह हुई, किस तरह पैदा हुआ। स्पर्म और एग मिलकर एम्ब्रियो बनाता है, और इस एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर, इस स्मॉल स्टेज से लेकर एक ऑर्गेनिज्म का बनना, या एक सीड से लेकर, एक सीडलिंग से लेकर एक ऑर्गेनिज्म प्लांट का बनना, इस प्रोसेस में इसका ग्रोथ भी आता है, इसका इवोल्यूशन भी आता है, उसके इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन भी आते हैं, और इसका मूवमेंट या लोकोमोशन भी आता है। ये सारी चीजें अगर आप एक ऑर्गेनिज्म के साथ कर ले, तो इसका क्या मतलब है कि आपने इस ऑर्गेनिज्म का क्या कर लिया? साइंटिफिक स्टडी कर लिया। साइंटिफिक स्टडी, एक ऑर्गेनिज्म किस तरह पैदा हो गया, किस तरह ये इसके डेवलपमेंटल स्टेजेस। ऐसा तो नहीं होता कि एक बच्चा पैदा हो जाए और पहले ही दिन वो भागने पे लग जाए और भाग जाए, ये तो नहीं होता। और अभी ऐसा होता है कि आप एक सीड को जमीन के अंदर, साइल के अंदर रख ले, और एक या 2 दिन बाद वो फौरन बाहर प्लांट निकलना शुरू हो या बड़ा प्लांट बन जाए, ये नहीं होता। ये
एक डेवलपमेंटल स्टेज, डेवलपमेंटल प्रोसेस है। इसमें ग्रोथ भी आता है, इसका इवोल्यूशन किस तरह हुआ है, वो अपने इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कैसे हुड को अडॉप्ट करता है, कैसे वो हुड एडजस्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ। उसका एक प्लांट है, तो एक प्लांट जब ये छोटा होगा तो उसके स्टेम भी कमजोर होगा, वीक होगा, उसका सब कुछ मतलब बड़ी कमजोर होगी, तो वो इन्वायरमेंटल एडप्टेशन, एनवायरमेंटल चैलेंजेस को कैसा सामना करेगा, वो खुद में क्या करेगा, एडजस्टमेंट लाएगा, एडप्टेशन लाएगा। और इसी एडप्टेशन, इसी इवोल्यूशन, इसी ग्रोथ, इसी बर्थ और इसी मूवमेंट या लोकोमोशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीजें एक साथ मिलकर क्या करता है, साइंटिफिक स्टडी को प्रूव करता है कि ऑर्गेनिज्म किस तरह को यह हो गया, और पैदा होने से लेकर उसके मरने तक जिस्म में जितने भी डेवलपमेंटल स्टेजेस है, इस सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस को एक साथ करना, इसको क्या कहते हैं, साइंटिफिक स्टडी। अब इसको मैं अब और लफ्जों में भी बयान करना चाहता हूं कि scientific study and internal study have living organism means ये ऑर्गेनिज्म का मतलब ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल लाइफ के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि ऑर्गेनिज्म पर क्या गुजरता है, ऑर्गेनिज्म उसकी जिंदगी में कौन कौन से मसाइल है, उस पर गुर्बत आ गया है, उसको और चीजें मसाइल दरपेश है, इसका साइंस के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। साइंटिफिक स्टडी इज इंटरनल स्टडी, या एक बॉडी का पैदा होना और उससे मरने तक जो ड्यूरेशन है, उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस है, इन सारी चीजों का क्या है, साइंस स्टडी को क्या कहते हैं, साइंटिफिक स्टडी। अब साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बियोलॉजी। बियोलॉजी को हम सिंपल डिफाइन करेंगे, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बियोलॉजी। उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में हम बायोलॉजी के मेन ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स के आपको ये बात, ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा कि साइंटिफिक स्टडी और नॉर्मल स्टडी ऑफ लाइफ में क्या फर्क है, नॉर्मल लाइफ में क्या फर्क है, लाइक और साइंटिफिक लाइफ में इंसान की जिंदगी में क्या करेक्टर है। ये सब चीजें आपने एक कंसेप्ट बेस के तहत सीख लिया है। उम्मीद है कि आपको ने सीखा होगा। ये सब चीजें, ये सब कुछ करने के बाद हम बाकायदा तौर पर तो अगले लेक्चर में हम मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और साथ साथ अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। थैंक यू।